हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 27 अगस्त। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पेज नंबर 1 पे यहाँ पे न्यूज़ है, नर्मदा नदी की बात की जा रही है इस न्यूज़ के अंदर। यहाँ पे तो मैं आपको बताऊंगा कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो ये निकलती है सतपुड़ा पर्वत की अमरकंटक चोटी से। सतपुड़ा पर्वत की अमरकंटक चोटी से MP से निकलती है नर्मदा नदी। MP और गुजरात में बहने के बाद ये अरब सागर के खंबात की खाड़ी में अपना अंत में जल गिराती है और ये एस्चुरी का निर्माण भी करती है नर्मदा नदी। इसके साथ साथ ये एक रिफ्ट वैली का निर्माण भी करती है। रिफ्ट वैली का मतलब होता है कि एक ऐसी खाई सी बना देना। इसके एक तरफ तो सतपुड़ा रेंज और दूसरी तरफ है विंध्याचल रेंज। तो इनके बीच में जब ये बहती है तो ऐसी खाई जैसी बना देती है, एक स्ट्रक्चर बना देती है जिसको हम कहते हैं रिफ्ट वैली। तो नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो कि रिफ्ट वैली का निर्माण करती है भारत के अंदर और अंत में अपना जल अरब सागर में गिराती है। इसके साथ साथ इस नदी पर धुआंधार जलप्रपात बना है एक, और सरदार सरोवर परियोजना भी बनाई गई है गुजरात के अंदर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे के सारे, आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। पेज नंबर 1 पे एक और न्यूज़ है। यहाँ पे अभी एक यूनिसेफ और प्योर अर्थ ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिस रिपोर्ट का नाम है द टॉक्सिक ट्रूथ चिल्ड्रंस एक्सपोजर टू लेड पॉल्यूशन अंडरमाइन ए जनरेशन ऑफ पोटेंशियल। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है कि जो लेड है यानी कि सीसा, इसका प्रयोग हो रहा है अभी आम जीवन में, मतलब बच्चों के द्वारा किया जा रहा है अपने खान पीन में। तो उससे क्या होता है कि गणित को समझने में इनको दिक्कतें आती हैं, इसको परेशानी आती है बच्चों को, स्पेशली गणित को लेकर के। तो ये रिपोर्ट में उन्होंने जिक्र किया है इस चीज़ का, तो यहाँ पे मैंने इसलिए इसको कवर किया है। इंपॉर्टेंट है, लेड के बारे में बात की जा रही है, बच्चों से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है, नोट कीजिएगा। आगे देखते हैं। पेज नंबर 3 पे यहाँ पे न्यूज़ है, ये बात की जा रही है कवरसेन लिफ्ट परियोजना की। तो कवरसेन लिफ्ट परियोजना जो है ये इंदिरा गांधी नहर जो है वेस्टर्न राजस्थान में, वहाँ से निकाली गई है। मतलब पानी को लिफ्ट करके लाया जाता है ताकि पेयजल की सप्लाई की जा सके। तो इस परियोजना का प्राचीन नाम है लूणकरण से लिफ्ट नहर, और ये सबसे लंबी लिफ्ट नहर है। जितनी भी लिफ्ट नहर हैं इंदिरा गांधी से निकाली गई हैं, जो भी लिफ्ट नहर, उनमें सबसे लंबी लिफ्ट नहर है ये कवरसेन। इसके साथ साथ ये बीकानेर गंगानेर को जलापूर्ति का काम करती है और बीकानेर की जीवन रेखा यानी कि लाइफ लाइन भी कहा जाता है कवरसेन लिफ्ट परियोजना को। तो यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है इसकी है। पेज नंबर 5 पे न्यूज़ है, ये बात की जा रही है कि अभी इस न्यूज़ में बताया गया है कि कुक्कुट पालन के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि लोग आत्मनिर्भर बन सकें, अपना बिजनेस खोल सकें स्वयं का, क्योंकि इस कोरोना काल में सभी की जॉब चली गई हैं, तो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। इसके लिए ये कुछ यहाँ पे प्रशिक्षण देने की बात कर रहे हैं ऑनलाइन। तो इससे संबंधित क्रांति है भारत में, इसका नाम है सिल्वर क्रांति। भारत में अंडा व मुर्गी पालन में वृद्धि करने हेतु लाई गई थी सिल्वर क्रांति। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको जाना जरूरी है सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है। तो ये सिल्वर क्रांति का संबंध मुर्गी पालन से है, जिसके तहत लोग अपना व्यवसाय कर सकते हैं, अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, ताकि कि मतलब ये जो इस प्रकार का दौर चल रहा है कोरोना दौर, उस समय लोग अपनी आय का एक जरिया बना सकें। तो आगे देखते हैं। पेज नंबर 5 पे न्यूज़ है, यहाँ पे बात की जा रही है ख्वाजा गरीब नवाज की। तो अजमेर में स्थित है ये, और यहाँ पे एक और नाम आता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिन्होंने कि भारत के अंदर जो चिश्ती सिलसिला है इसके संस्थापक बोला जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को चिश्ती सिलसिला का संस्थापक, ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है। आगे देखते हैं। पेज नंबर 6 पे बात की जा रही है, यहाँ पे अश्वेत से संबंधित ये एडिटोरियल आया हुआ है यहाँ पे एक। तो यहाँ पे कुछ संविधान की बात की जा रही है अमेरिका की। तो मैं आपको बता दूंगा सबसे पुराना लिखित संविधान जो है विश्व के अंदर वो अमेरिका का है, और ये संविधान 1787 में बना दिया गया था। इससे संबंधित व्यक्ति हैं, इनका नाम है थॉमस जेफरसन। ये USA के तीसरे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है। तो ये आप मेरे को बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। और भारत में संविधान लागू किस दिन से होता है और किस ईयर से होता है, ये भी मेरे को बताइएगा आप। आगे देखते हैं। पेज नंबर 6 पे बात की जा रही है दलाई लामा। दलाई लामा एक बौद्ध धर्मगुरु हैं दलाई लामा। तो 1959 में क्या होता है कि तिब्बत के अंदर एक विद्रोह होता है, उसके बाद से दलाई लामा भारत के अंदर आ जाते हैं। दलाई लामा ये एक टाइटल है जो कि जो हेड होते हैं उस धर्म के, जो कि जैसे कि बौद्ध धर्म है उसके गुरु ये हैं दलाई लामा। तो इनको ये टाइटल दिया गया है दलाई लामा। दलाई लामा कोई नाम नहीं है, ये कोई उपाधि एक तरीके से तिब्बती लोगों के द्वारा दी गई है। तो यहाँ पे कुछ एक न्यूज़ है इसलिए मैंने इसे कवर किया है, इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है ये, और दलाई लामा आपको पता है फेमस पर्सनैलिटी है। आगे देखते हैं। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है GST काउंसिल की। यहाँ पे GST काउंसिल बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि संविधान में इसके लिए एक अनुच्छेद है, इसका नाम है 279A। GST के अंदर 5 दरें हैं GST के अंदर, मैं जिक्र कर सका हूँ आपको आपके साथ इसका।
05, 12, 18, 28, तो इस प्रकार से 5 दरें आती हैं जीएसटी के अंदर। तो यहाँ पे न्यूज़ ये बताई गई है कि जीएसटी में कुछ अभी कटौती करने जा रहे हैं ये लोग। जो स्कूटर बाइक्स जो आती हैं उसमें जीएसटी की दर 28% थी, तो उससे अभी ये शायद नीचे लेके आ रहे हैं कुछ 18% में, जिससे कि बाइक स्कूटर इनकी कीमत कम हो जाएंगी, लोग इनको खरीद पाएंगे, ये कुछ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर इसका जीएसटी काउंसिल जिक्र किया गया है। आगे देखते हैं, पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है नीति आयोग। नीति आयोग ने भी इंडेक्स जारी किया है जिसका नाम है निर्यात तत्परता सूचकांक 2020। तो इसमें टॉप किया है गुजरात ने। इसके साथ साथ भूमि से घिरे राज्यों में राजस्थान का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। अभी इसमें होता क्या है, निर्यात तत्परता सूचकांक में ये देखा जाता है कि कौन सा राज्य एक्सपोर्ट को लेकर के प्रभावी कदम उठा रहा है। तो गुजरात जो है वो सी एरिया से लगा हुआ है, सी एरिया से कनेक्टेड है गुजरात, आप अगर मैप देखते हैं तो, लेकिन राजस्थान नहीं है। तो एक्सपोर्ट वहाँ से ज़्यादा होता है जहाँ से कि सी की कनेक्टिविटी अच्छी होती है। जितने भी अपने जो सी से लगे हुए 9 राज्य हैं उनकी उनका एक्सपोर्ट जो होता है वो सबसे बेहतर होता है। उनके अलावा जो अन्य राज्य होते हैं उनके पास वो केवल लैंड से ही जुड़े हुए हैं, तो उनके थ्रू एक्सपोर्ट कम होता है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि भूमि से घिरे राज्यों में राजस्थान का नंबर 1 है, क्योंकि राजस्थान की सीमा किसी भी समुद्री एरिया से नहीं लगती है। इसका ये मतलब है, यहाँ पे ये सूचकांक उन्होंने निकाला है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा आप। पेज नंबर 9 पे बात स्पोर्ट्स रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात की जा रही है लियोनेल मेसी की। लियोनेल मेसी एक फुटबॉलर हैं, बहुत ही फेमस। इनका संबंध अर्जेंटीना देश से है और ये फुटबॉल क्लब है बार्सिलोना, इसमें ये खेलते, इसके साथ ये खेलते हैं, मतलब इस क्लब में जुड़े हुए हैं ये। बार्सिलोना एक फुटबॉल क्लब है, ये आप याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर कि बार्सिलोना क्या है। तो आगे इससे संबंधित एक और खिलाड़ी हैं फुटबॉल से संबंधित, रोनाल्डिनो, इसकी बात हम करते हैं, वो भी इसी क्लब से जुड़े हुए हैं। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे पेज नंबर 9 पे न्यूज़ है, ये भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है। रोनाल्डिनो की बात की जा रही है। रोनाल्डिनो का संबंध ब्राजील देश से है और मेसी का संबंध अर्जेंटीना से, मैं बता चुका हूँ आपको। ये भी फेमस एक फुटबॉलर हैं और ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि बार्सिलोना क्लब से, ये भी उसी क्लब से खेलते हैं, सेम क्लब से। ये उनकी पिक्चर है। आगे देखते हैं, पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है, मंदिर की बात की जा रही है। बहुत ही फेमस मंदिर है सोमनाथ महादेव मंदिर। सोमनाथ महादेव मंदिर देश के 12 ज्योतिर्लिंग जो उनमें से एक प्रथम ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ महादेव मंदिर। ये गुजरात के पाटण में स्थित है। तो यहाँ पे इसकी न्यूज़ कवर की गई, इसके ऑनलाइन दर्शन की कुछ बात की जा रही है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, नोट कीजिएगा। पेज नंबर 10 पे न्यूज़ है, यहाँ पे जीपीएस की बात की जा रही है। तो जीपीएस जो है ये एक सिस्टम है यूएसए का, ये कॉमन है जीपीएस, लेकिन हम जीपीएस किसी को भी बोल देते हैं। चीन ने अपना एक जीपीएस जैसा सिस्टम डेवलप किया है जिसका नाम है बेडू। ये आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और भारतीय जीपीएस भी है एक जिसका नाम है नाविक। तो यहाँ पे न्यूज़ ये कवर की गई है कि पाकिस्तान ने अभी चीन का जो बेडू है उसको अपनाने की बात की जा रही है इस न्यूज़ के अंदर, ये बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों जीपीएस का संबंध कहाँ से है, भारत का जीपीएस का नाम और चीन के जीपीएस का नाम। आगे देखते हैं, पेज नंबर 10 पे न्यूज़ है, यहाँ पे सीरिया से रिलेटेड बात है। तो मैं आपको अभी जियोग्राफी मैप भी दिखाऊंगा इसका। तो ISIS की बात की जा रही है यहाँ पे। ये आप बहुत ही फेमस आतंकवादी ग्रुप है ISIS एक, आप जान सकते हैं। सीरिया और इराक को इसका गढ़ माना जाता है ISIS को। और यहाँ पे एक और बात की गई है FATF की, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस के अंदर है। ये कुछ लिस्ट जारी करने का काम करती है, काली, जैसे कि ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट। तो पाकिस्तान को अभी इसने ग्रे लिस्ट में डाल रखा है और काली सूची में डाले गए 2 देश इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ कोरिया और ईरान, दोनों काली सूची के अंदर है ये। अब FATF जो है वो काम करती है जैसे कि कोई भी टेरर फंडिंग को लेकर और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर जो भी कोई इश्यूज आते हैं उनको लेकर के FATF जांच करने का काम करती है। तो ये न्यूज़ यहाँ पे इसकी कवर की गई है। सीरिया की राजधानी दमाकस है। अब हम देखते हैं सीरिया का मैप थोड़ा आगे। ये आप देख सकते हैं सीरिया, इसकी राजधानी होगी दमाकस। और ये सी से कनेक्टेड कंट्री है, ये मेडिटेरेनियन सी है पूरा का पूरा, यहाँ से कनेक्ट होता है। तो कभी एग्जाम में पूछा सकता है कि किस सी से लगता है सीरिया। अब इसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है इराक के अंदर। तो मैं आपको बता चुका हूँ सीरिया और इराक ISIS के गढ़ हैं। यहाँ पे ये आतंकवादी संगठन है, इन दोनों एरियाज़ के अंदर पनपा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे अनस्टेबिलिटी रहती है इन दोनों देशों के अंदर। यहाँ पे टर्की हो जाता है, टर्की। अब ये आपने सुना होगा कुर्दिश एक कम्युनिटी है जो कि टर्की, सीरिया, इराक इस एरिया में फैली हुई है। ये अपना एक अलग से कुर्दिस्तान बनाने की बात करते हैं। आपने न्यूज़ में सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा रहती है इसके बारे में। तो कुर्दिश लोग हैं जिनकी सहायता से कि अमेरिका ने यहाँ पे शांति लाने का प्रयास किया था सीरिया के अंदर कुर्दिश लोगों की मदद से। अब ये कुर्दिश लोग चाहते हैं कि हम अलग से एक अपना कंट्री बनाएं जिसमें कि टर्की का हिस्सा होगा, कुछ इराक का, कुछ सीरिया का। तो इस प्रकार से कुछ इशू चलते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं केवल सीरिया की, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसकी लोकेशन। आगे देखते हैं, पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है एक और मंदिर की, पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर है। अभी हाल ही में कुछ ज़्यादा ही चर्चा में रहा था ये मंदिर, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे ये मंदिर।
आगे देखते हैं, पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है भारत के प्रथम सॉलिसिटर जनरल। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे MC शीतल वद इनका नाम, जो कि पहले अटॉर्नी जनरल थे। वर्तमान में जो अटॉर्नी जनरल इनका नाम है KK वेणुगोपाल, और जो सॉलिसिटर जनरल है उनका नाम है तुषार मेहता। तो यहाँ पे एक न्यूज़ कवर की गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनके क्या क्या नाम है और प्रथम कौन से थे भारत के अंदर अपने, राइट। आगे देखते हैं, पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है एक और टेम्पल की, मोढेरा का सूर्य मंदिर। बहुत ही फेमस है मोढेरा का सूर्य मंदिर। तो ये पुष्पावती नदी के किनारे महसाना जिले गुजरात के अंदर स्थित है। ये पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर कि मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, गुजरात के अंदर है। ये इसकी एक न्यूज़ कवर की गई है। आगे देखते हैं, ये कल की न्यूज़ है जो कि रह गई थी, मैं इसे कवर नहीं कर पाया था। अभी देखते हैं, FII की बात हो रही है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं इसको। तो ये एक प्रकार का अस्थायी निवेश होता है जो कि कोई भी कंट्री कहीं भी जाके कर सकती है। इसमें कोई डॉक्यूमेंट, इसमें मतलब किसी प्रकार का फिजिकल निवेश नहीं होता है। एक होता है FDI, एक होता है FII। तो हम बात करें FII की, FDI में फिजिकली निवेश होता है, वहाँ पे बाकायदा इंडस्ट्रीज या कोई भी जोन डेवलप होते हैं, वो होता है FDI, प्रत्यक्ष निवेश जिसको हम बोलते हैं। ये FII एक अस्थायी निवेश है, इसमें कभी भी विनिवेश किया जाता है। मतलब कि आज हम जैसे 27 अगस्त को देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे 1 लाख करोड़ का निवेश हुआ है, तो 28 अगस्त को हम देखते हैं कि वो 1 लाख करोड़ जीरो में हो गया अभी। तो इसे हॉट मनी भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि कभी भी ये जा सकती है, मतलब ये कभी भी पैसा निकल सकता है। जैसे भारत में अभी बता रहे हैं कि अच्छा इन्वेस्टमेंट किया गया है FII के थ्रू, क्योंकि भारत में ग्रोथ के चांसेस अच्छे हैं। तो कई सारे देश भारत में FII कर रहे हैं। तो यहाँ पे न्यूज़ कवर ये की गई है, तो आपको पता होना चाहिए कि FII को हॉट मनी भी कहा जाता था। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोगों इस वीडियो को फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ धन्यवाद।